जय जिन बंधुओं, प्राकृत भाषा जिस भाषा में हमारे महामंत्र णमोकार की रचना हुई है, जिस भाषा में रचित हमारे जिनागम के मूल ग्रंथों का अर्थ समझने में हम असमर्थ थे, जिस भाषा को हम सभी भूल चुके थे, ऐसी प्राकृत भाषा को परम पूज्य प्राकृत मर्मज्ञ मुनिश्री 108 प्रणम सागर जी महाराज ने पाइया सिक्खा की 4 भागों की पुस्तकों को रचकर सरल बना दिया। आज फिर से आगम की भाषा को जन जन की भाषा बना दिया। आज फिर से प्राकृत की गाथाओं की घर घर में गूंज होने लगी है। आज फिर से किसी भी कार्य का शुभारंभ प्राकृत भाषा के मंगलाचरण से किया जाता है। आज फिर से लोग साधुओं का पड़गाहन प्राकृत भाषा में करने लगे हैं। आज पूज्य गुरुदेव की मंगलमय वाणी में हमें प्राकृत भाषा में प्रवचन भी सुनने को मिलते हैं। मुजफ्फरनगर में द्रव्य संग्रह ग्रंथ के परीक्षा परिणाम के उस दिन को पुनः याद करते हैं जब पूज्य गुरुदेव ने प्राकृत भाषा में प्रवचन दिए थे। जड़ा धम्मं पढ़न्ति धम्म ग्रंथम सुनन्ति धम्म ग्रंथस्य अभ्यासं कुर्वन्ति ते सव्वे ही जना अयि पुण्यवंता ते सव्वे जना अयि धन्ना जे पाई भाषाए पुब्ब आयरीय पढ़ीद ग्रंथाणम अध्ययनम कुर्वन्ति। अज्ज भी ऑनलाइन माध्यमेन जे जीवा गहेर निविट्ठा अपि कोरोना आवत्ति काले भी धम्म चर्चा कुर्वन्ति धम्म ग्रंथस्य परिवार समुदायेन सह शृण्वन्ति ते सव्वे अयि पुण्यवंता ते सव्वे मम भावना थी ते सव्वे सिद्धम नाना वर्ण कम्मस्य खौ सवम लद्धिय केवल नाणम उपायज्य तेसिम सुहम तेसिम नाणम सब बदा उक्कठम ज्यादा जे जीवा अथ केणवी पयारेण परीक्षा दिट्ठा परीक्षा दिन्ना ते सव्वे ही आशीर्वादस्य पत्ता ते सव्वे सदैव एवं पयारेण ही धम्मग्रंथस्य सज्जायणं कुर्वन्तु धम्मग्रंथस्य चरिचा कुर्वन्तु तेसिं नानावर्णस्य खौ समं ताव वड्डिदं जाव। पूज्य गुरुदेव ने प्राकृत भाषा में मौलिक ग्रंथ जैसे तिथ्यर भावना, दार्शनिक प्रतिक्रमण, अष्टपाहुड़, धम्मिकाहा, प्राकृत रचना भास्कर, गोमतिस, पद्मावती की भी रचना की है। इसके साथ साथ जिड़वाणी थुदी, 24 जिड़भत्ती, वीराय भत्ती, धज गीत, गोयम गढ़हर थुदी, पसड़ करी थुदी जैसी सुंदर सुंदर स्तुतियों की भी रचना की है। ऐसा लगता है यह पंचम काल चतुर्थ काल में परिवर्तित हो गया है। पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से प्राकृत भाषा के संरक्षण हेतु जगह जगह पर प्राकृत जन विद्या पाठशाला की स्थापना की जा रही है। सर्वप्रथम 1 नवंबर 2017 को रेवाड़ी में प्राकृत की प्रथम पाठशाला का शुभारंभ किया गया, जिसमें एक समिति का गठन किया गया। पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से आज प्राकृत की ऑनलाइन पाठशाला को पूरे 2 वर्ष हो चुके हैं। इन 2 वर्षों में हमारा और आपका सफर कैसा रहा? आइए उन सभी यादों को पुनः ताजा करते हैं।
पूज्य गुरुदेव की मंगल आशीर्वाद और प्रेरणा से भारत में प्रथम बार 1 जनवरी 2019 को प्राकृत की प्रथम ऑनलाइन पाठशाला का शुभारंभ हुआ। इस ऑनलाइन पाठशाला का शुभारंभ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से डॉक्टर अजय जैन शास्त्री एवं श्रीमती नेहा जैन प्राकृत द्वारा किया गया। इस ऑनलाइन पाठशाला में भारत के विविध प्रांतों से लोगों ने प्राकृत भाषा का अध्ययन करना प्रारंभ किया। लोगों ने इस पाठशाला में अत्यंत गहनता एवं रुचि के साथ प्राकृत भाषा का अध्ययन करना प्रारंभ किया। 500 विद्यार्थियों से प्रारंभ हुई इस पाठशाला में आज 8000 से अधिक लोग प्राकृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। पाठशाला की बढ़ती हुई लोकप्रियता से भारत के साथ साथ विदेशों में भी लोगों ने प्राकृत को पढ़ना शुरू किया। इस बढ़ती हुई लोकप्रियता से एक के बाद एक नई पाठशालाएं बनती चली गई। इन पाठशालाओं का सुचारू रूप से संचालन पुणे की अरहम ध्यान की अंतरप्पा श्रीमती स्मिता जैन द्वारा किया गया। इन 2 वर्षों में प्राकृत की 24 पाठशालाएं खुल चुकी हैं। इन 24 पाठशालाओं के संचालन में हमारे एडमिन्स का महत्वपूर्ण योगदान है, जिनके निस्वार्थ सेवा भाव से इन पाठशालाओं में अध्ययन का कार्य बड़े ही व्यवस्थित रूप से चल रहा है। इन पाठशालाओं के एडमिन्स हैं डॉक्टर अजय जैन शास्त्री, श्रीमती नेहा जैन प्राकृत, श्रीमती स्मिता जैन, श्रीमती ऋतु जैन रेवाड़ी, श्रीमती सीमा जैन, श्रीमती सारका जैन, श्रीमती सोनम जैन, श्रीमती शुभांगी जैन, ऋषभ जी जैन, सिद्धार्थ जी जैन, अंकित जी जैन, प्रणया जैन, अर्षा जैन, श्रीमती निधि जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्रीमती सविता जैन, श्रीमती ऋतु जैन, श्रीमती संगीता जैन एवं श्रीमती अंजू जैन जी, आप सभी का पाठशाला में अतुलनीय योगदान है। पाठशाला में गूगल फॉर्म के माध्यम से होने वाले साप्ताहिक टेस्ट एवं मासिक परीक्षा में हमारी प्रश्न पत्र संयोजक टीम का विशेष सहयोग है। प्रतियोगियों के सुंदर सुंदर पोस्टर्स एवं वीडियो बनाने के लिए हमारी क्रिएटिव एवं टेक्निकल सपोर्ट टीम का महत्वपूर्ण योगदान है। पाठशाला के सफल संचालन में विशेष सहयोग टीम ने अपना विशेष सहयोग दिया। आखिर इस ऑनलाइन पाठशाला की विशेषता क्या है? यह पाठशाला बिल्कुल निःशुल्क है। सभी एडमिन हमेशा पाठशाला के विद्यार्थियों की समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अलावा प्राकृत में रचित स्तुतियां भी याद कराई जाती हैं। विद्यार्थियों को ऑफलाइन अध्ययन के लिए उनके अनुरोध पर पुस्तकें भी भेजी जाती हैं। पाठ देने के बाद प्रतिदिन उसमें से शंका समाधान भी किया जाता है। गूगल फॉर्म के माध्यम से ली जाने वाली साप्ताहिक और मासिक परीक्षाओं में प्रतियोगियों को सम्मानित किया जाता है। माह के अंत में होने वाली परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। समय समय पर जूम ऐप के माध्यम से लाइव क्लास भी ली जाती है। इस पाठशाला में प्राचीन एवं नवीन ग्रंथों का स्वाध्याय भी करवाया जाता है। वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। वर्तमान में श्री वर्धमान स्तोत्र का स्वाध्याय बड़े ही सरल रूप में करवाया जा रहा है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाठशाला की उपलब्धियों पर। 12 अप्रैल 2018 को हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकरण किया गया। अप्रैल 2018 से रेवाड़ी, मेरठ में अन्य स्थानों के विद्यालयों ने पाह्य शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया। 19 अक्टूबर 2018 को पहला दीक्षांत समारोह रोहिणी, पीतमपुरा में मुनिद्वय के सानिध्य में हुआ। 15 मई से 26 मई 2019 के बीच रेवाड़ी में प्रथम प्राकृत जैन विद्या शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दिनांक 21 जुलाई 2019 को प्राकृत ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता प्रथम अंक का विमोचन किया गया। 25 अगस्त 2019 को देश के विभिन्न स्थानों पर 32 परीक्षा केंद्रों की स्थापना करके पाह्य शिक्षा भाग 1 की लिखित परीक्षा
श्रीमती नेहा अजीज जैन रेवाड़ी के निर्देशन में संचालित की गई, जिसमें 270 विद्यार्थियों ने भाग लिया। 13 अक्टूबर 2019 को मुनिद्वय के सानिध्य में द्वितीय प्राकृत दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्राकृत पत्रिका पागत संदेश के पहले अंक का विमोचन किया गया एवं पागत मंजूषा डिवाइस में, जिसमें प्राकृत की गाथाएं, भक्तियां, स्तुतियां और सुंदर सुंदर प्राकृत के भजन भी हैं। 19 मई 2020 से द्रव्य संग्रह ग्रंथ जी का स्वाध्याय प्रारंभ किया गया, जिसमें देश विदेश के लगभग 8 से 9,000 लोगों ने स्वाध्याय किया। प्राकृत ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से अब तक लगभग 8,000 लोगों ने प्राकृत भाषा का अध्ययन किया गया है। वर्तमान में वर्धमान स्तोत्र का स्वाध्याय करवाया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के स्वाध्यायशील बंधु आनंद पूर्वक स्वाध्याय कर रहे हैं। इस पाठशाला का पुनः प्रारंभ 18 जनवरी 2021 से होने जा रहा है। इतना ही नहीं, अब तो प्राकृत के गेम भी बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं। स्थान स्थान पर प्राकृत की नाटिकाओं का मंचन किया जाता है। यदि आप प्राकृत भाषा पढ़ने के इच्छुक हैं, तो देर किस बात की। प्राकृत की नई पाठशाला का शुभारंभ 4 जनवरी 2021 से टेलीग्राम ऐप के माध्यम से होने जा रहा है। तो आज ही अपना फोन उठाएं और शीघ्रता से संपर्क करें दिए हुए नंबर्स पर। जय जय हिंद, धन्यवाद।